बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक भूतिया हवेली खड़ी थी। गांव वाले कहते थे कि रात को वहां अजीब अजीब आवाजें आती थीं। एक रात गांव का एक युवक नामक राजीव ने दोस्तों के साथ तय किया कि वह हवेली में रात बिताएंगे। धीरे धीरे उन्होंने अपना कदम हवेली की ओर बढ़ाया। हवेली के दरवाजे पर कठिनाई से खुला। राजीव और उसके दोस्त आंतर में घुसे। तभी एक आवाज सुनाई दी। तुम यहाँ कैसे आए हो? सभी कमरे के आसपास देख रहे थे, पर कोई नहीं था। राजीव का दिल तेजी से धड़कने लगा, पर वह अपने दोस्तों के सामर्थ्य में बात को नजरअंदाज करने का प्रयास करता है। तभी वे सभी कोई अद्भुत रूप में चिढ़े हुए विचरण करने का एहसास करते हैं। धीरे धीरे आवाज बढ़ती है। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। राजीव और उसके दोस्त दहाड़ते हैं, पर वे बाध्य होकर अगले कमरे की ओर बढ़ते हैं। कमरे के अंदर एक पुराना ताजगी भरा सोफा और एक बड़ा आईना था। सोफे पर बैठे एक छायादार आदमी की आंखें हर किसी को देख रही थीं। आवाज फिर से हुई, पर इस बार सीधे उनके कानों में। राजीव और उसके दोस्त डर के मारे थे, लेकिन उन्होंने धैर्य से कहा, हम क्या कर सकते? छायादार आदमी हंसते हुए उठता है। तुम्हें यहाँ आने में बहुत देर हो गई है, लेकिन तुम्हारा स्वागत करता हूँ। उसने अपना हाथ बढ़ाया और एक अजीब सी आवाज हर किसी के सर में गूंथी गई। राजीव और उसके दोस्त बौखलाए हुए हैं, पर वे छायादार आदमी के साथ चलने के लिए मजबूती से राजीवा बनाने का प्रयास करते हैं। सफलता मिलती है और वे तीनों उसके साथ दूसरे कमरे की ओर बढ़ते हैं। वहां एक पुराने बंदूकधारी का चित्र ताजगी से जगह पर था। आवाज बढ़ती है। इस हवेली में अब तक तुम एकमात्र लोग हो। राजीव ने सवाल किया। क्यों? एक राज उजागर होता है। यहां किसी ने बहुत दिनों से अपना समय बिताया है, लेकिन उसे बाहर नहीं जाने दिया गया। राजीव के होश उड़ जाते हैं और वह पूछता है, उसने क्यों नहीं निकला? छायादार आदमी हंसते हुए कहता है, क्योंकि उसने एक गीत गाया और हमें अपनी बात में खो दिया। राजीव के दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं और वह जानने के लिए उत्सुक होता है कि गीत कौन सा था। छायादार आदमी एक गाने की शुरुआत करता है जिसमें वह खो जाता है। राजीव भी उस गाने में समाहित हो जाता है और उसकी दुनिया बदल जाती है। वह अपने दोस्तों के साथ वही करता है और उन्हें भी गाने में खोने का आनंद मिलता। समय बीतता जाता है, लेकिन वे तीनों हवेली से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। छायादार आदमी एक अंतिम रहस्यमय गीत गाता है जिसमें उसने बताया कि वे कैसे इस गाने में फंस गए हैं। गाने के अंत में छायादार आदमी हंसते हुए कहता है, तुम अब मेरे साथ हो, हवेली का हिस्सा बन गए हो। और उसके दोस्त इस बड़े रहस्यमय संगीत के कारण हवेली के सब वासी बन जाते हैं। गाने के साथ वे सभी एक नए और अद्भुत दुनिया में खो जाते हैं, जहां हर आवाज एक नई कहानी सुनाती है। हवेली की राज अब वासियों की मुसीबतों को शांत करने का आदान प्रदान करता है, और इसी रूप में वे सभी अनदेखे रहस्यों और आवाजों की दुनिया में खो जाते हैं, जहां हर आवाज एक नई चुनौती लेकर आती है। और इस अनूठे गाने के बीतने के साथ हवेली बनी रहती है, हमेशा बदलती और बढ़ती हुई।